नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। बिंदुकत्ता के कार रोड क्षेत्र में स्थित भद्रेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक डॉक्टर हंसादत्त बेलवान ने देवी के पावन चरित्रों के साथ साथ मां पीताम्बरी की महिमा पर प्रकाश डाला तथा कहा कि मां का यह स्वरूप परम कल्याण को प्रदान करता है। इस अवसर पर यजमान श्रीमती कमला मेर, देव सिंह मेर, आचार्य हेमचंद्र जोशी, आचार्य महेश चंद्र जोशी, पंडित गोविंद मिश्रा, हेमवती नंदन दुर्गापाल, भोला दत्त कफल्टिया, भुवन सिंह, हीना जोशी, भगवती मेहता, विमला अधिकारी, सोनू मेहरा, कविता बिस्ट सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भागवत कथा के मर्मज्ञ डॉक्टर बेलवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देवी के प्राकट्य स्वरूप के वर्णन पर आज की कथा में आपने विस्तार से वर्णन डाला और कल चौथे दिन की कथा में विस्तार के साथ उसका वर्णन आएगा। हम थोड़ा सा बेलवाल जी से जानना चाहेंगे, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं उत्तराखंड की धरती के, देवी के प्राकट्य स्वरूप और जो देवी का माई पीताम्बरा स्वरूप है गुरुजी, उसके बारे में कुछ आप अपने सुधामयी वाणी की धार से कुछ संदेश दीजिएगा। वो जो पराशक्ति है, जब उस निर्गुण से सगुण की ओर आती है, उस सगुण रूप को जब भगवती ने धारण किया, वह मणिद्वीपाधिवासिनी कहलाई। और उस मणिद्वीपाधिवासी जो उनको शांत स्वरूप बता रखा है, तो कभी भी शांत जो स्वरूप होता है, भगवती किसी का अहित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह परम शक्ति है, सभी में विद्यमान रहने वाली है। जब जो शक्ति सब में विद्यमान रहती है तो वो किसी का अहित नहीं कर सकती। इसलिए जो भ्रांति है कि वह उग्र स्वरूपा है, भगवती उग्र स्वरूपा नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए उग्र होती हैं जो उग्रता का कार्य करते हैं और दैत्यों का संहार करने के लिए वो अपना स्वरूप जो है उग्र रूप बना लेती है। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि इसमें साधना पथ का जो जिक्र आता है इस मार्ग में, तो इसमें यह कहा गया है कि पीताम्बरी के साधक को बड़ा सावधान होकर के अपनी साधना करनी चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। क्या सत्य है? निश्चित है कि पीताम्बरा जो है दोनों प्रकार की शक्तियां प्रदान करने वाली हैं। तामसी शक्तियों को भी प्रदान करती है, सात्विक शक्तियों को भी प्रदान करती हैं। जो सात्विक भाव से, निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से उसको भजता है, उसका जो सेवा करता है, तो उसको सात्विक भाव की प्राप्ति होती है। और जो तामसी भाव से उसको करना चाहता है, वो तामसी प्रवृत्तियों को प्राप्त होता है। इसलिए जो तामसी प्रवृत्ति वाले होते हैं कि उसको मारण और उच्चाटन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए वह बहुत खतरनाक भी बन जाती है। यदि उच्चाटन और मारण का जो प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ तो वह अपने को भी उल्टा भी लगता है, और वही भगवती जो है उस भक्त को भी विनाश की ओर ले जाती है। कुल मिला के सावधानी नितांत आवश्यक है। सावधानी का होना अत्यंत नितांत आवश्यकता है। बिना सावधानी के किया हुआ, यदि सात्विक प्रवृत्ति से भी अगर उसको सावधानी के बगैर करते हैं तो वह भी दुखदायी होता है। इसलिए किसी भी साधना को, किसी भी आराधना को करने के लिए सावधान और एकाग्र चित्त होकर के मन की शांति होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना मन के शांत हुए कोई भी आराधना सफल नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।